सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो होप सो गाइस आप सभी स्टूडेंट्स ने एमबीए सीईटी की जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी एंड अभी आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कितने जो मार्क्स है वो मिले हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकते हैं एंड मैं ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वे में बताऊंगा नहीं कि ये स्लॉट में इतना होगा तो इतना मिलेगा। ऐसा मैं आपको एक जनरल चीज़ बताऊंगा जिससे आपको एक स्पेसिफिक आइडिया आ जाएगा कि कितने परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें कॉलेज की तरफ से काफ़ी सारे जो फ़ोन कॉल्स वगैरह है वो आ रहे होंगे रिगार्डिंग एडमिशन एंड कॉलेज की तरफ से बोला जा रहा होगा कि एडमिशन फुल हो रहे हैं, जल्दी से आप कॉलेज में आ जाओ या फिर फॉर्म भर दो, ये कर दो वो कर दो। तो कुछ स्कैम्स भी होते हैं गाइस ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपके साथ ये स्कैम या फिर फ्रॉड जो है वो ना हो एंड आपको सही से जो एडमिशन वगैरह है वो मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले डायरेक्टली बात करते हैं गाइस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। तो मैं आपको जो रेंज वगैरह है वो भी देता हूँ एंड बताता हूँ भी कॉलेज कौन से आपको जो है वो मिल सकते हैं। तो देखो गाइस 5 स्लॉट में जो एग्जामिनेशन है वो हुई थी। तो जो JBIMS जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र का, मतलब रैंक 1 कॉलेज है। अगर आप CET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आपको 135 से लेके तो 165 के बीच में मार्क्स है तो आपके JB के जो चांसेस है गाइस वो रह सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कैटेगरी भी रहती है तो कैटेगरी वाइज जो स्कोर है वो कम भी हो जाता है। अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स लगेंगे, वही अगर आपका OBC है, SC है, NT है तो वहाँ पे आपको कम मार्क्स में कम परसेंटाइल में भी अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो इस रेंज में अगर आपको मार्क्स है तो आप JB के चांसेस जो है वो रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, हो सकता है कि या इस रेंज में आपको जो है वो कॉलेज मिल जाए। अब स्लॉट वाइज में थोड़ा बहुत जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा, इसलिए मैंने आपको ये जो रेंज है वो दी है। तो इस रेंज में अगर आपको मार्क्स मिले हैं तो आप एक बहुत ही सेफर साइड पे हो एंड टॉप कॉलेज के लिए आप इजीली जो है वो टारगेट कर सकते हो। एंड अगर आपका लक अच्छा रहा है तो आपको JBIMS जो कॉलेज है वो भी जो है वो मिल सकता है। ठीक है, JBIMS कॉलेज के डिटेल कट ऑफ्स के बारे में मैं जो है वो बात करूँगा, OBC से लेके तो SC NT वो सारी चीज़ें तो वो आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। बट अभी ऐसा है कि इतने रेंज में आपको ये मिलने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, फिर गाइज अगर आपको 110 से लेके तो 135 मार्क्स मिलते हैं तो इस रेंज में गाइज आप टॉप 15 कॉलेजेस को जो है वो इजीली टारगेट कर सकते हो एंड इसमें आपको टॉप 5 में भी मिल सकता है, टॉप 10 में भी मिल सकता है। एंड अगर आपका कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्लॉट इजी था तो वहाँ पे 135 पे भी आपको टॉप 12-13 में जो कॉलेज है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो जो रेंज है ये बहुत अच्छी रेंज है। इस रेंज में जो भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो फिर कोई भी स्लॉट हो, स्लॉट 1 हो, स्लॉट 4 हो, स्लॉट 3 हो, स्लॉट 5 हो, कोई भी स्लॉट हो, इस रेंज में अगर आप हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है जहाँ पे आपको टीचिंग भी अच्छी मिलेगी, साथ ही में आपको जो प्लेसमेंट्स है वो भी जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। तो ये दो रेंज जो है वो बहुत अच्छी है एंड टॉप 15 तक गाइस जो कॉलेजेस है वो आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह भी जो है वो अच्छा मिल जाएगा। टॉप 15 की अगर हम बात करते हैं तो अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं। डिटेल में बात करूंगा मैं कॉलेजेस के ऊपर, फिलहाल मैं आपको बस आइडिया देता हूँ। तो टॉप 3 है गाइस हमारा JBIMS पहला है, सेकंड है सिडनम, तो ये दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं एंड इनका फीस भी जो है वो ज़्यादा नहीं है। फिर थर्ड है वेलिंगकर, फिर COEP, फिर पुणे के कॉलेजेस है, फिर SIES, MET, ये सारी कॉलेजेस। तो टॉप 15 तक अच्छे कॉलेजेस है एंड यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत बढ़िया आपके लिए जो है वो होगा। कॉलेजेस के ऊपर डिटेल में मैं ज़रूर बात करूँगा एंड आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो टेंशन मत लो। फिर है गाइस मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से रेंज में आते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो आएंगे। इसके बाद ये वाली जो रेंज है ये भी अच्छी रेंज है। अगर आपको 90 या फिर 90 मार्क्स से ज़्यादा मिले हुए हैं तो ये रेंज भी एक अच्छी रेंज है। इसमें भी आपको एक जो डिसेंट कॉलेज है वो मिल सकता है, चाहे कोई भी स्लॉट हो आपका। तो 90 मार्क्स के अगर ऊपर आपको मिलते हैं गाइस तो आपको अबव 90 परसेंटाइल जो है वो ईजिली मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको 110 to 135 मिलता है तो फिर यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो 92 से लेके तो 99 के आसपास जो है वो रह सकता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है वो 99 पॉइंट समथिंग उसमें जो है वो वहाँ पे कंपटीशन रहेगा। यहाँ पे आपको 92 से लेके तो 98 99 के आसपास जो है वो रहेगा, डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। बट टॉप 15 कॉलेजेस इजीली आप टारगेट कर पाओगे इस रेंज में एंड अबो 90 मार्क्स में आपको 90 परसेंटाइल के आसपास आराम से जो है वो मिल जाएगा एंड इसमें भी गाइस आप डिसेंट कॉलेजेस जो है वो टारगेट कर सकते हो। इस रेंज में जो भी स्टूडेंट्स होंगे जनरली आप पुणे साइड के कॉलेजेस जो है वो देख सकते हो, वहाँ पे इस रेंज में आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी रेंज। अगर मैं बात करूँगा इस बेस्ट MBA कॉलेजेस के तो मैक्सिमम अच्छे कॉलेजेस जो है वो मुंबई में है या फिर एक तो पुणे में है। बाकी रीजन में अगर आप कॉलेजेस देखोगे तो इतने अच्छे नहीं है एंड अगर कुछ अच्छे भी है तो वहाँ पे प्लेसमेंट इतना अच्छा हमें जो है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मुंबई पुणे रीजन में MBA कॉलेजेस आपको ज़्यादा बेटर जो है वो देखने को मिलेंगे एंड नंबर ऑफ जो ऑप्शन है वो भी ज़्यादा है। तो वैसे मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा बट अभी के लिए ये आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ पे कॉलेजेस है।
फिर इसके बाद गाइज अगर 80 टू 90 मार्क्स के बीच में है आपको, तो आपको 89 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। जनरली ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जिन स्टूडेंट का 80s में मार्क्स रहे उनको जनरली 80s में ही जो परसेंटाइल है वो मिलता है। बट अगर यहाँ पे आपका स्लॉट 4 होगा तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा परसेंटाइल जो है वो भी मिल सकता है। बट यहाँ पे आप फिर जो कॉलेजेस है वो थोड़े नीचे के आपको जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो कट ऑफ जो है वो और भी हाई जाता है। बट वही अगर आपका OBC SC NT ये कैटेगरी है तो आप इसमें भी गाइस टॉप 20 कॉलेजेस को जो है वो टारगेट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ का जो कट ऑफ है वो कम जाता है कैटेगरी वाइज। एंड अगर आपका माइनॉरिटी वगैरह रहता है, जैसे सिंधी माइनॉरिटी हो गया या फिर हिंदी माइनॉरिटी हो गया या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक माइनॉरिटी के कॉलेजेस है, ठीक है। तो वो कॉलेज सपोज करते कि टॉप 15 कॉलेज है एंड वहाँ का जो कट ऑफ है गाइस वो जाता है सपोज 80 परसेंटाइल, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सा कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी का है एंड कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी का नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको कम परसेंटाइल में भी अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो माइनॉरिटी क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी वीडियो देखने को मिलेगा, अभी बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज हमारी ये रेंज जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो रहेंगे एंड यहाँ पे गाइज आपको कम परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। अब होता क्या है कि जैसे जनरली अगर आप 50s में देखोगे तो यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो आपको 50 के नीचे ही जनरली जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 60-65 मैक्स हो सकता है, बाकी उसके नीचे ही आपको जो है वो रहेगा। एंड 79 से लेके तो 60 की रेंज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिपेंड करेगा स्लॉट में नॉर्मलाइजेशन कितना होता है उसके ऊपर। बट यहाँ पे भी आपको 90 परसेंटाइल मिलने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे। 80s या फिर 73-72 इस रेंज में आपको यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आपको अगर कॉलेज टारगेट करते हो तो ओपन कैटेगरी को तो कॉलेज अच्छे मिलने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। वही कैटेगरी स्टूडेंट अगर आप हो तो अच्छे रीजन में कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं स्पेसिफिक, जो एक बड़ा ग्रुप है। जैसे सिंहगढ़ के बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस है जहाँ पे सेंट्रल प्लेसमेंट होता है, DY पाटिल के कुछ कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का हम और डिटेल में जो है वो देखेंगे। इसके अलावा गाइज अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स है बट आपको टॉप 15 कॉलेजेस जो है वो नहीं मिल पाएंगे तो आप PGDM को जो है वो भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टॉप 15 जो MBA के कॉलेजेस है, MMS के कॉलेज है, वो PGDM का जो कोर्स है वो भी ऑफर करता है, जो कि MBA जैसा ही रहता है। तो इसका भी आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। PGDM वर्सेस MBA क्या होता है उसके ऊपर अभी कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगा एंड PGDM के कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उसकी लिस्ट भी मैं जो है वो जल्दी डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। PGDM के लिए अलग से हमें जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, बट अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है तो CET की काउंसिलिंग प्रोसेस होती है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था गाइस, जिससे होप्स आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितने परसेंटाइल आपको मिल सकते हैं एंड कौन से कॉलेजेस को आप जो है वो टारगेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गाइस कॉलेज कैंप्स के ऊपर। अब होता क्या है गाइस कि जनरली जैसे ही रिजल्ट लगता है तो आपको कॉलेज की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो जाता है, बट अभी तो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी पता चला कि रिजल्ट लगने से ही पहले कॉलेजेस के फ़ोन आ रहे हैं एंड अच्छे कॉलेजेस के इतने आपको फ़ोन नहीं आएंगे, जो मिड रेंज वाले हैं जैसे टॉप 20 के नीचे जो कॉलेजेस है उनके तरफ से आपको वो फ़ोन आना जो है वो शुरू हो जाएगा। वो जनरली बोलेंगे कि आपको कि देखो अभी आपका जो मार्क्स है वो पता चल चुका है, हमारे कॉलेज में एडमिशन फिल होना शुरू हो चुकी है, बस आप इंक्वायरी करने के लिए कॉलेज में आ जाओ, या फिर बस आप अपनी जो सीट है वो बुक कर लो, कोई भी फीस आपको जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, ऐसा वैसा एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता है कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो जैसे रिजल्ट लगता है, रिजल्ट लगने के बाद भी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट तब होता है जब CET सेल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है दैट एडमिशन प्रोसेस फॉर MBA MMS CET 2024 विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस XYZ डेट। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये भैया ये जो कॉलेज हमें फ़ोन कर रहे हैं तो क्या ये इलीगल चीज़ें कर रहे हैं या फिर अपने ही मन से फेंक रहे हैं? तो ये कुछ इलीगल नहीं कर रहे, ये करते क्या है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं MBA के, तो उनके अपने मैनेजमेंट कोटा वाले जो सीट्स है वो रहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो है वो बोलते हैं। तो वो फिल करने के लिए जहाँ पे हमें ओपन की फ़ीस जो है वो देना पड़ता है, वो फिल करने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो कॉल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपको हमारे कॉलेज में सीट चाहिए या फिर नहीं। तो मैं बोलूँगा अभी उनको ज़्यादा रिस्पांस मत दो, अभी बस उनसे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के रख लो, कि ऐसा दिखाओ उनको कि नहीं यार मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। एंड कभी भी उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट मत करना है एंड कभी भी ये मत बोलना कि मेरे तरफ से आपसे आपके कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म है, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो निकाल लो। एंड फिर जैसे ही नोटिफिकेशन का अपडेट आएगा, जैसे ही रिजल्ट लगेगा
लगेगा। मैं आपको बता दूंगा कि कब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहले CET की एडमिशन प्रोसेस होती है एंड फिर आप इंस्टीट्यूट लेवल, मैनेजमेंट लेवल वो देख सकते हो। मैं एक डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है, कितने तारीख को क्या शुरू हो सकता है वो भी बना दूंगा, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाए। बट अभी अगर आपको कॉलेज की तरफ से फ़ोन आते हैं तो सीधा सीधा ये मत बोलो कि हमको नहीं चाहिए, पहले सुन लो सारी चीज़ें एंड फिर बोलो कि अभी हम सोच रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो बिल्कुल भी जो है वो सबमिट मत करना। इसके अलावा इस कॉलेज की लिस्ट के लिए आप ये लिस्ट ले सकते हो। इसमें हमने टॉप कॉलेजेस से लेके तो जो भी अच्छे कॉलेजेस, मिड लेवल वाले कॉलेजेस, इतने अच्छे नहीं कॉलेज, सारे कॉलेजेस यहाँ पे डाल रखे हैं। तो यहाँ से आप सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा एंड आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है एंड कौन सा कॉलेज इतना अच्छा नहीं है। साथ ही में यहाँ पे हमने कट ऑफ प्लस रैंक भी डाला है एंड इसके लास्ट ईयर के भी कट ऑफ आपको मिल जाएंगे। कैपराउंड 1 से कैपराउंड 2, 3 सब कट ऑफ्स यहाँ पे आपको जो है वो इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, जो कि आपको हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड फ़ोन वाली ऐप में जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो ले सकते हो। बाकी जल्दी आपको PGDM MBA का वीडियो मिल जाएगा। मार्क्स परसेंटाइल आपने जान लिया है, कमेंट में आप अपना जो मार्क्स है वो डाल सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट करके एक रेंज जो है वो बता दूँ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आप चाह रहे होंगे कि यार ये वीडियो हमको चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है, तो वो भी कमेंट्स में बताओ। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियोज़ जो है वो आपके लिए अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।